दोस्तों यूसुफ खान जी ने पूछा है, सर मेरी वाइफ का पीएसएल बॉन्ड में नाम नजमा परवीन है और आईडी कार्ड और बैंक पासबुक में भी यही है, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड में नजमा है, तो क्या करें सर बताएं। तो देखिए यूसुफ खान जी, यदि बॉन्ड में नजमा परवीन है तो आपको आवेदन नजमा परवीन के नाम से ही करना है। आप दो आईडी ऐसी लगाइए जैसे पैन कार्ड में नजमा है और साथ में दूसरी आईडी जिसमें आप बता रहे हैं वो, और बैंक की पासबुक जिसमें नजमा परवीन है, और आधार कार्ड जो भी है आप लगा सकते हो। तो वहाँ पर जो भी अधिकारी है वे समझ जाएंगे कि ये एक ही नाम है। आप आवेदन करें, कोई बात नहीं। आप के यदि पैन कार्ड में नजमा है तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाए, मगर आवेदन करते समय नजमा परवीन लिख के, और यदि उस कॉलम में स्थान बच जाए तो और करके नजमा भी लिख सकते हैं। जगदीश गुज्जर जी का सवाल है, ऑफिस ओपन करें पीएसएल मैनेजमेंट वरना करेंगे सीनियर एजेंट की ठुकाई। देखिए ऑफिस सीनियर एजेंट ओपन नहीं करा सकता, ओपन करा सकता है सेबी या आरएम लोड़ा कमेटी। इसमें सीनियर एजेंट अब कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सीनियर एजेंट अब आप लोगों के नज़दीक नहीं लग रहा है क्योंकि निवेशकों का पैसा एजेंट के द्वारा हुआ, तो इस मुसीबत के समय एजेंट को साथ लगना चाहिए। विश्व रूप बैग जी का सवाल है, सर कमांड 2 बड़ा लिखना, पैरा एज लिखा हुआ कमांड थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे मैप कर दीजिए। मैं वेबसाइट से हूँ तो मुझे ठीक से हिंदी नहीं आती। मेरा एक कन्वर्ट बॉन्ड है, तो मैं कब ऑनलाइन फॉर्म भरूँ? 30/4/2019 तारीख के आगे ऑनलाइन करूँ, तारीख के बाद करूं, और कौन सा बॉन्ड ऑनलाइन पे पिक्चर अपलोड करूं? कन्वर्ट सी एज ये दूसरा लोगो नाम है। 2 कन्वर्ट के बाद मेरा नाम लिखा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। शायद आप कह रहे हो कि जो बॉन्ड आपने किसी दूसरे का लिया है तो उसका कैसे आवेदन करना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिस बॉन्ड में जिसका नाम है आवेदन उससे कीजिए, और यदि आपने उसे कन्वर्ट कराया है अपने नाम पर तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जैसे पैन कार्ड हुआ, बैंक की पासबुक हुई, और साथ में एक सर्टिफिकेट जो आपने कन्वर्ट कराने वाला सर्टिफिकेट लिया होगा वो सर्टिफिकेट आप लगाइए, तभी आपका ये एप्लीकेबल होगा। सिद्धनाथ काले जी का सवाल है, सर फाइनल सबमिट के बाद फॉर्म एडिट कर सकते हैं क्या? मैंने सर्टिफिकेट अपलोड किया है लेकिन रिसिप्ट अपलोड करना भूल गया। जी बिल्कुल नहीं, यदि आपने फुल फाइनल फिनिश कर दिया है तो अब आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। सुदेश हर्षकर जी का, सर मेरे पास सब रसीद है लेकिन सर्टिफिकेट गुम हो गया है, लेकिन मेरे पास उस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर और डेट है, मैंने वो लिख रखी है, तो कैसे आवेदन करें? देखिए बिना सर्टिफिकेट बॉन्ड के कुछ नहीं होगा। आप 30 अप्रैल तक इंतज़ार कीजिए। यदि इस तरह का कोई ऑप्शन देती है 30 अप्रैल के बाद नई प्रक्रिया में, तो आप तब इस आवेदन को कर दीजिएगा। अब बिना सर्टिफिकेट का आवेदन नहीं हो रहा है। सतपाल जी का सवाल है, सर मैंने पीएसएल में फ़िक्स में पैसा जमा किया था, मैच्योरिटी हो गई है, अब मुझे कौन सी राशि भरनी है, मैच्योरिटी वाली या जितनी राशि जमा की थी? देखिए सतपाल जी, आपने जितनी राशि जमा की थी केवल वो ही आपको लिखनी है। दीपक गोयल जी, सर साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड या साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज़ कंपनी का रिफ़ंड के आवेदन कब शुरू होंगे? देखिए अभी तो शुरू नहीं हो रहे हैं, मगर जैसे ही शुरू होंगे हम आपको बता देंगे। रफ़ीक मलिक जी ने सवाल क्या है, मेरा एक बॉन्ड हो गया और मेरी दुबई में हूँ तो क्या करे? ये क्या एक बॉन्ड हो गया? मेरी समझ में नहीं आया कुछ। ज़रा आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसे क्लियर बता दी जाया करें, क्योंकि जब हम समझ नहीं पाएंगे तो आपको जवाब क्या देंगे। जैनब सिंह पुर्टी जी का सवाल है, सर बॉन्ड में मेरा टाइटल में गलती है, पूर्ति होना चाहिए था लेकिन पूर्ति है, यानी कि इनका मतलब है कि बाद में आई है, इनका स्पेलिंग में वाई था, वाई के जगह आई हो गया, तो नेम एज पर पीएसएल बॉन्ड कॉलम में अपना सही नाम देंगे या पीएसएल बॉन्ड में जैसा है वैसा देंगे? जो पीएसएल बॉन्ड में जैसा लिखा है ऐसा ही नाम आपको देना है। महबूब अली खनावर जी का सवाल है, सर मैं ऑनलाइन सबमिट किया हूँ, सर मैं गलत किया हूँ, सर मैं एक बॉन्ड और एक रिसिप्ट है, मैं रिसिप्ट नंबर और डेट नहीं डाला, सर मैं आगे क्या करूँ? देखिए यदि आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है तो अब इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते, जैसा हो चुका है अब हो चुका, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो सकती। जंग बहादुर कनौज जी का सवाल है, सर जी आप बताएं नाम गलत के लिए एफिडेविट लगा दे, लेकिन सर उसमें तो जगह ही नहीं है और उसने जो नाम आईडी बैंक पासबुक में था उसी से भेज दिया, क्या होगा?
देखिए जो एफिडेविट में नाम है उसी नाम से ही स्वीकार किया जाएगा। यदि आपने किसी और दूसरे नाम से भेजा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सेबी ने सीधे कहा है जो बॉन्ड पे नाम है उसी नाम से ही आपका आवेदन होगा और उसी के डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपने कहा कि उसमें जगह नहीं है, मेरे हिसाब से उसके अंदर एक अदर्स का ऑप्शन होगा और उस अदर्स में आप वो एफिडेविट लगा सकते हैं। वैसे मैंने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी है, यदि आप सिस्टम वाले के पास जाते हो उसमें आप पूछना क्या इसमें कोई अदर्स का ऑप्शन है, यदि अदर्स का ऑप्शन है तो आप उसमें एफिडेविट लगवा सकते हैं। रोकी मुदगल जी, सर पैन कार्ड नंबर ओरिजिनल चाहिए या नंबर से काम चल जाएगा? बिल्कुल ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए, नंबर से काम नहीं चलेगा। पंकज मिश्री जी, सर मैं 3 रसीद अपलोड किया हूँ और 28,000 का क्लेम किया हूँ, मेरा क्या होगा? देखिए 3 रसीद का ही पैसा आपको मिलने के चांस है, जितनी रसीद लगाओगे उतना ही पैसा सेबी ने बोला है आपको मिलेगा। पंकज रजक जी, सर पैसा कब तक आएगा PSL वाला? देखिए 2-3 महीने का वक्त लगेगा, इसमें जो भी प्रोसेसिंग है उसी के बाद पैसा मिलना शुरू होगा। कमल निषाद, सर बॉन्ड पेपर में प्लॉट साइज दिया है स्क्वायर यार्ड में, उसको फॉर्म में लैंड अलॉट में यस करके डालना है या नो? देखिए यदि उसमें ऑप्शन लैंड अलॉट का है तो जहाँ पे लैंड अलॉट का नंबर मांगा गया है स्क्वायर यार्ड में वहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि आपको जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर नंबर नहीं लिखना है, तो इस बात का आपको ध्यान करना है। और यदि लैंड अलॉटमेंट में है तो आपको यस ही करना है, नो नहीं करना है, क्योंकि लैंड अलॉट के सामने उसमें पूछा गया है शायद कि क्या आपको लैंड अलॉट की गई है या नहीं की गई है। यदि की गई है जो नंबर है तो आपको यस करना, यदि नहीं की गई है तो नो करना है। अजीम राजा जी, सर जी PSL बॉन्ड में नफीस बीबी है, पैन कार्ड बैंक में नफीस ए बेगम है, तो पैसा मिलेगा कि नहीं? देखिए नाम दोनों अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए आपको आवेदन तो नफीस बीबी के नाम से करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नफीस बीबी के नाम से ही करना है, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। यूसुफ खान जी, थैंक यू सर, आपने बहुत सही से समझाया, धन्यवाद यूसुफ जी। जंग बहादुर कनौज जी का सवाल है, सर जी सेबी निवेशकों को बेवकूफ़ बना रही है, रसीद को लेकर सारी लगाना है, इसका कोई हल निकाले। बिल्कुल देखिए ये निवेशकों को परेशान करने वाली बात है, यदि पहली या लास्ट रसीद कहती तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि रसीद सभी मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में सेबी को सोचना पड़ेगा। और जो भी संगठन है वे सभी इसके विरुद्ध है, सभी कार्य कर रहे हैं, मगर सेबी को इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है। सतीश साहू जी, दुकानदार मोबाइल नंबर या पासबुक भूल गया, दोबारा से लॉगिन नहीं हो रहा है, क्या करूं? 62,500 की FD है, फाइनल सबमिट नहीं हुआ, क्या करूं? देखिए अगर फाइनल सबमिट नहीं हुआ तो आपके मैसेज में एक लिंक आया होगा, उस लिंक को क्लिक करें, जहां से आपका आवेदन छोटा है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सलाहुद्दीन शेख, सर किसका बॉन्ड जमा हो गया है, रसीद मिला हुआ है, उसका कैसे ऑनलाइन होगा? देखिए जिसका बॉन्ड जमा हो चुका है 30 अप्रैल तक आप इंतज़ार करें, उसके बाद जो नई आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तब आपको आवेदन करना है। भारत अहिर जी, सर IFSC कोड बुक में प्रिंटेड नहीं है तो क्या बैंक में फ़ोन करके IFSC कोड लेकर भर सकता हूँ या फ़ोन से 1 लाइन करता हूँ, DPI का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? सर प्लीज़ जल्दी जवाब दीजिएगा, आपका उपकार होगा। देखिए उपकार की कोई बात नहीं है भारत जी, यदि IFSC कोड बैंक की पासबुक पर नहीं है तो आप बैंक से ही वो IFSC कोड ले लीजिए। यदि आप इंटरनेट से वो IFSC कोड लेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इसमें कई बार देखा गया है कि इंटरनेट पे वो IFSC कोड नहीं अवेलेबल होता जो आपके ब्रांच का होता है, इसलिए आप बैंक से ही IFSC कोड लेकर भर सकते हैं। आप उसमें लिख भी सकते हैं अपने हाथों से पासबुक पर, और इससे अच्छा होगा कि आप पासबुक ले जाइए, मोहर होती है उनके पास IFSC कोड की, वो मोहर लगा देंगे और स्कैन कर दीजिए। वासुदेव शर्मा जी, मेरा रिसिप्ट नंबर गलत डाल दिया है और सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, क्या होगा? देखिए सर यदि रिसिप्ट नंबर गलत डाला गया है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। देवेंद्र जी का सवाल है, नमस्कार सर, मेरी पत्नी का नाम एक बॉन्ड है 2007 में 20,000 कीमत का था, अब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या 20 का 20 ही? देखिए सर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, 20 जितना आपका जमा है उतना ही आपको मिलेगा। रविकांत सरोहा जी, सर कोई खबर समृद्ध जीवन कंपनी की भी बनाना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाएंगे, जैसे ही हमें वक्त मिलेगा इस समृद्ध जीवन की भी हम बनाएंगे। यशराज गुर्जर जी, सर मैं ज़मीन अलॉटमेंट का ऑप्शन में हाँ कर दिया, पैसा मिलेगा या नहीं?
देखिए यदि ज़मीन अलॉटमेंट आपके पास है तो यस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। संग्राम सिंह जी, सर बैंक वेरिफिकेशन के जगह पर अगर बैंक पासबुक को लगाए तो मान्य होगा, कृपया बताएं। सर बैंक वेरिफिकेशन के जगह अगर आप बैंक पासबुक को लगाए तो देखिए वो वेरिफिकेशन अलग होता है और बैंक पासबुक आपकी अलग होता है। यदि वेरिफिकेशन ही मांगी गई है तो उसमें आपको वेरिफिकेशन लेटर ही लगाना पड़ेगा। सुमैया कोडी जल्दी, सर PSL में मेरे डैड का 3 लाख है, हमें ये पैसा कहाँ से मिलेगा? देखिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, आप आवेदन कीजिए, अपने आसपास कहीं कंप्यूटर साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए, आवेदन प्रक्रिया कीजिए, अपनी रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स लगाइए और ये आपके ही अकाउंट में आ जाएगा। मुकेश राठौड़ जी, सर मैंने तो आवेदन किया पर मेरे पास तो कोई रसीद नहीं है, तो कितना पैसा मिलेगा? देखिए यदि आपके पास कोई रसीद नहीं है तो 30 अप्रैल तक आप रुक जाइए, उसके बाद जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आप आवेदन कीजिएगा। जुबेदा बब्बर जी, प्लीज़ हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, हमारे एजेंट ने हमें 5000 के पावती नहीं मिले, हमें क्या करना होगा? देखें 5000 की रसीद आपके पास यदि नहीं है या जो भी चीज़ आपके पास नहीं है और ये जो आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप वेट कीजिए 30 अप्रैल तक, उसके बाद जो आवेदन प्रक्रिया होगी उसमें आपको आवेदन करना है। महेश कुमार जी, सर मेरा बॉन्ड ऑलरेडी जमा है, मैं क्या करूँ? 30 अप्रैल तक आप इंतजार कीजिए, उसके बाद आवेदन शुरू होंगे। जग बहादुर कनौजे जी, सर जी रिसीविंग खो गई है, बॉन्ड की कॉपी भी नहीं है, क्या करें? देखिए यदि रिसीविंग खो गई है तो आप चिंता मत कीजिए, बॉन्ड की कॉपी नहीं है, बॉन्ड यदि आपका जमा है तो 30 अप्रैल के बाद जो आवेदन प्रक्रिया होगी उसमें देखते हैं कि क्या ऑप्शन निकालती हैं ऐसे लोगों के लिए, तभी इसका कुछ जवाब दिया जा सकेगा। कमल निषाद जी, सर जी जिसका जॉइंट अकाउंट है नाम कैसे डालना है? जॉइंट अकाउंट किस में है सर? बैंक में है तो आपको नाम जो बॉन्ड में है, जिसके नाम पर बॉन्ड है उसी का ही नाम आपको डालना पड़ेगा। दिनेश भंडारी फॉरएवर जी, रिसिप्ट में अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पेड किया है या कौन सा अमाउंट डालना है? अमाउंट केवल वही डालना है जो आपका टोटल जमा है, कोई इंटरेस्ट अलग से नहीं होगा। निशा चौधरी जी, सर मैंने 2014 में 20,000 इन्वेस्ट किया था, मैच्योरिटी के बाद 45,600 मिलना है, मैं इन दोनों में से कौन सा अमाउंट क्लेम देखो? देखो कई बार बता चुका हूँ, जो आपका जमा है केवल वही अमाउंट आपको लिखना है, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लिखना है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ये सभी सवालों के जवाब ज़्यादा से ज़्यादा PSL निवेशकों को मिल सके और हम कल फिर आपके लिए आपके सवालों के जवाब लेकर के आएंगे। आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और अपने जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।